हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 23 पास स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इस पार्ट में हम सबसे पहले पास स्टेटमेंट्स के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे और थ्योरेटिकल पॉइंट्स होने के बाद हम उसके ऊपर एक प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते और देखते हैं सबसे पहले कि पास स्टेटमेंट्स क्या है। द पास स्टेटमेंट्स डज नॉट डू एनीथिंग। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रोग्राम्स में पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो पास स्टेटमेंट्स कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डज नॉट डू एनीथिंग, ये कोई भी काम नहीं करता है। और ज्यादातर हम पास स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर लूप्स के अंदर यूज करते हैं जब भी हमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करना हो। तो अब आप बोलेंगे कि अगर पास स्टेटमेंट्स कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है तो हम प्रोग्राम्स में पास स्टेटमेंट्स को यूज क्यों करें। तो इसका भी आंसर मैंने थर्ड पॉइंट्स में लिखा है। वी यूज पास स्टेटमेंट्स व्हेन वी नीड अ स्टेटमेंट सिंथेटिकली बट वी डू नॉट वांट टू डू एनी ऑपरेशन। पास स्टेटमेंट्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम्स में किसी भी सिंटैक्स को मेंटेन करना हो तो सिंटैक्स को मेंटेन करने के लिए हम पास स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज करने के लिए आपको सिर्फ पास नाम की कीवर्ड्स को यूज करना है। सिंटैक्स में सिर्फ क्या है, पास कीवर्ड। अब मैं आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स करके दिखाता हूँ ताकि पास स्टेटमेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक कोड टाइप करेंगे। अब सबसे पहले हमें कोड क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हम मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लिस्ट को डिक्लेयर करना है और लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है। लेकिन जब हम उस वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो वैल्यूज प्रिंट होते समय हमें सिर्फ उसमें से निगेटिव वैल्यूज ही प्रिंट होनी चाहिए। मतलब मुझे पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसमें से जो भी निगेटिव वैल्यूज है उन्हीं को प्रिंट करना है। और निगेटिव वैल्यूज प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर इफ एल्स का ब्लॉक यूज करना है। तो मैं कोड कैसे करूंगा, सबसे पहले एलएसटी वेरिएबल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ 10 -20 30 -40 -50 60। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट को डिक्लेयर किया है और इस लिस्ट में टोटल हमने 6 वैल्यूज को स्टोर किया है, 6 वैल्यूज। और उसमें से जो निगेटिव वैल्यूज है -20 -40 और -50, यही वैल्यूज मुझे आउटपुट में प्रिंट होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इफ एल्स का ब्लॉक भी यूज करना है और साथ ही मुझे फॉर लूप का भी यूज करना है। तो मैं कोड कैसे करूंगा, सबसे पहले फॉर लूप, उसके बाद एक वेरिएबल मान लीजिए एक्स इन, और हमारी वैल्यूज किस वेरिएबल्स में, एलएसटी में। तो इस लाइन से होगा क्या, एलएसटी में जितनी भी वैल्यूज है 10 से लेकर 60 तक, वो सभी वैल्यू वन बाय वन रिट्राई होके कहाँ पर स्टोर होने वाली है, एक्स में। तो अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट करूंगा डायरेक्टली तो मुझे सभी वैल्यूज मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। मैं पहले आपको x को प्रिंट करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम उस x में से सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को ही फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली x को प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट डबल कोट वैल्यूज कॉमा x, कंट्रोल एस। हम इसको रन कर लेते हैं। रन कहाँ पे करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd। हमने जो प्रोग्राम सेव किया था sample.py, ये प्रोग्राम मैंने ई ड्राइव पे सेव किया है। तो सबसे पहले मैं ड्राइव को चेंज कर लेता हूँ, ई कोलन, तो ये ड्राइव चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर रन करने के लिए पाइथन, फाइल का नाम है sample.py, एंटर, तो ये हमें सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मेरा टारगेट क्या था कि मुझे लिस्ट में सिर्फ जो निगेटिव वैल्यूज है वही वैल्यू आउटपुट में प्रिंट होनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यूज को कंपाइलर ने इग्नोर करना चाहिए। तो मैं अब कोड करूंगा कैसे, जैसे कि आपको पता है इस लाइन में एलएसटी में जितनी भी वैल्यूज है सभी वैल्यूज किस वेरिएबल्स में स्टोर होने वाली है, एक्स में। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उस एक्स वेरिएबल्स को कंडीशन अप्लाई करके उसमें से सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैं इफ एल्स का ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इफ, उसके बाद कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या होगी, तो आपको भी पता होगा जो भी वैल्यूज 0 से ग्रेटर होती है उसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं और जो वैल्यू 0 से लेस होती है उसे हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, यानी कि जो वैल्यू 0 से ग्रेटर है, जो वैल्यू
0 से ग्रेटर है तो उसे मैं सिर्फ कह दूंगा पास। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव को प्रिंट नहीं करना है और जो वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज। तो अगर पॉजिटिव वैल्यूज आती है तो मुझे कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, और ऑपरेशन नहीं करना है इसके लिए मैं यहाँ पर कौन सी कीवर्ड यूज करूंगा, पास। और अगर वो वैल्यू 0 से लेस है यानी कि इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर हमें उन वैल्यूज को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए वैल्यूज और कॉमा यहाँ पर एक्स, कंट्रोल एस। तो ये यहाँ से ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो मैं कोड को एक बार रन कर लेता हूँ। ठीक है, sample.py। तो ये हमें निगेटिव वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप देखिए इस कोड को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना था, इस कोड में इफ एल्स का सिंटैक्स को मेंटेन करना था। इफ एल्स का सिंटैक्स को मेंटेन करने के लिए अगर नंबर पॉजिटिव होती है 0 से ग्रेटर तो वहां पर मुझे कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। कंपाइलर ने पॉजिटिव वैल्यूज को इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर करने के लिए मैंने यहाँ पर पास स्टेटमेंट का यूज किया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और हमें उस वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप सिंटैक्स को मेंटेन करने के लिए पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि कोई भी ऑपरेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।